हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। और 2020 में आखिरी बार फिर शुरू हो चुका है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। तालियां। वरुण भाई यहाँ पे तालियां बजानी थी। ये शो इस साल और इस हफ्ते का भी आखिरी शो है। 3 दिन की छुट्टी से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस शो को पूरे 97 एपिसोड कंप्लीट हो गए। माने बहुत ही जल्दी 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। एक बार फिर से तालियां। थैंक यू वरुण भाई। तालियां बढ़ाने से, तालियां बजाने से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल के आखिरी दिन सोशल मीडिया पर क्या क्या चला। करने को हम ये कर सकते थे कि आपको बताते कि पूरे साल सोशल मीडिया पर क्या चला, लेकिन ना, वो थोड़ा क्लीशे हो जाता। और यकीन मानिए मैं दुआ करूंगा आपका अगला साल इतना अच्छा जाए कि साल खत्म होने के कुछ घंटे पहले आपको मेरे जैसे एंकर का शो बैठ करना देखना पड़े। ठाकुर और टैगोर पर अड़े एंकर तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। ठाकुर वंडर वुमन ने किस महिला का किया जिक्र की ट्रोल्स से नहीं बचा और फाइनली इंडिया में भी नजर आया मोनोलिथ। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक डरावनी चैनल की, लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती निकालो, ये वो मांग है जो यूपी के छात्र कर रहे हैं। हैशटैग रिलीज यूपीएसआई नोटिफिकेशन चलता दिखा। कई छात्र इस पर ट्वीट कर रहे हैं। तमाम अखबारों की कतरें चल रही हैं जिनमें समय समय पर भर्ती को लेकर खबरें आती थी, लेकिन दावे हैं कि प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। छात्रों का दावा यह भी है कि लाखों ट्वीट करने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ट्विटर पर ट्रेंड होता दिखा स्वैग ऑफ सिड शुक्ला इन 2020 2020 द ईयर ऑफ सिडनाज, शहनाज रूल्ड 2020, सिद्धार्थ शुक्ला, कई ऐसे ट्रेंड चल रहे थे और ये दावे सही भी हैं। माने ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझको नहीं पता, लेकिन बिग बॉस से इनकी इतनी फॉलोइंग है या ये कराए हुए ट्रेंड हैं, कुछ भी हो, लेकिन 2020 के साल में शायद ही कोई दूसरा दिन रहा होगा जब ये दो नाम ट्विटर की ट्रेंडिंग में नजर ना आए हों। फैन फॉलोइंग है या पीआर है, जो कुछ भी है, कमाल है। सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो का कहां का है, कब का है, पूरी कहानी तो हमको नहीं पता, लेकिन यह दिखता है कि एक आदमी भैंसे के आगे वैसा ही कपड़ा रहलाता है जैसे बुल फाइटिंग में बैल के आगे लहराया जाता है। लेकिन इस खेल का अंत मजे में नहीं हुआ क्योंकि भैंसे ने बंदे को उठा उठा कर पटका। इस वीडियो की सच्चाई चाहे जो निकले, एक बात तो तय है कि आज हम में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आइए शपथ लेते हैं कि जिंदगी में कभी किसी भैंसे के आगे कपड़ा नहीं लहराएंगे, वरना जिंदगी के 2020 हो जाने में देर नहीं लगेगी। कल की तरह आज भी एक बार फिर भैंसों से बढ़ते हैं इंसानों की बातों की ओर। बात करते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। अब आप कहेंगे आज व्हाट्सएप की भसूड़ी नहीं बताओगे, तो जवाब है नहीं, आज कुछ आया ही नहीं। और हम न्यूज चैनल थोड़े हैं कि खबर हो ना हो कांच फोड़ फोड़ के ब्रेकिंग न्यूज पर कुछ भी अल्लम गल्लम चलाते रहे। बात जब न्यूज चैनल्स की कर रहे हैं तो न्यूज एंकर्स की भी कर लेते हैं। एक न्यूज एंकर का वीडियो आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। टीएमसी के एक समर्थक ने गुरुदेव को रविंद्रनाथ ठाकुर कहा तो न्यूज एंकर उनको करेक्ट करने लगे कि नहीं, आप सही नाम लीजिए, उनका नाम टैगोर है। जब तक टीएमसी समर्थक उनको ये बताते कि नाम तो ठाकुर ही था, वो तो अंग्रेजों से बोलते नहीं बनता था, इसलिए वो टैगोर कहते थे और वो नाम चल पड़ा। तब तक न्यूज एंकर बात बदल अगली दिशा में चले गए। इसी पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो पड़ा ठाकुर। अब बात यह है कि अगर आपने भी ऐसे स्कूल में पढ़ाई की है जहां टीचर 2000 की नोट में चिप नहीं निकालते थे और परमाणु हमले के टाइम कपड़े सील पैक करके टंकी के पानी से नहा लेने की सलाह नहीं देते थे, तो आपको ये ठाकुर और टैगोर वाली बात पता होगी। लेकिन सबको पता नहीं होती लक्ष्मण। कुछ लोग क्लास में पढ़ते हैं, कुछ लोग टीपी पढ़ते हैं, तो इसी फिर में एंकर साहब ट्रोल हो गए। लोगों ने लिखा कितने नॉलेजेबल एंकर हैं, बंगाली पैनलिस्ट को कह रहे हैं कि ठाकुर की बजाय टैगोर बोलो। लोगों ने कहा कि देखिए विडंबना, देखिए कि ये बंगाल में आउटसाइडर वाली बात पर बहस कर रहे हैं और करेक्ट ठाकुर पर टैगोर को कर रहे हैं। किसी ने लिखा इस क्लिप में -82 IQ एनर्जी है। कुछ ने दिखाया कैसे ठाकुर भानु प्रताप इनकी बात सुन के खून की उल्टियां करने को मजबूर हो गए। और किसी ने तो शोले का डायलॉग ही बदल दिया कि ये हाथ मुझे दे दे टैगोर। मतलब कमाल लोग हैं, करेक्ट करने की इतनी खुंदक है ना। ऐसे ही कमाल लोग कल हमारे कमेंट बॉक्स में आए थे, करेक्ट कर रहे थे कि आपने गाजियाबाद के परी चौक कहा था, वो तो ग्रेटर नोएडा में है। हम कहेंगे हमारे पड़ोस में ही है, एक बार आप शो फिर से देख लीजिए। हमने गाजियाबाद के परी चौक नहीं, गाजियाबाद के पास परी चौक है, ये कहा था। गल गडोट ज्यादातर वंडर वुमन के तौर पर जानते हैं, बाकी ट्रू फैंस को पता है कि फास्ट एंड फ्यूरियस में गिजेल ने हान को बचाने के लिए जान दे दी थी। वो दुखती नस है,
उस पर कभी इत्मीनान से हाथ रखेंगे। लेकिन अभी बात यह कि ट्रोल्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो हुआ ये कि गलगडोट ने शाहीन बाग वाली बिल्किस दादी को माय पर्सनल वंडर वुमन बताते हुए इंस्टा पर स्टोरी शेयर कर दी। पर पंगा ये हुआ कि उन्होंने बिल्किस बानो को भारत में महिलाओं की समानता के लिए लड़ने वाली 82 वर्षीय एक्टिविस्ट लिख दिया, जबकि फैक्ट ये था कि वो सीए का विरोध कर रही थी। इसी पॉइंट पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। स्टोरी डिलीट होने के बाद गलगडोट की पीआर टीम को कोसा गया, मीम चले, कुछ ने इस ट्रोलिंग पर कहा कि अब उनकी फिल्में भी यहां बायकॉट की जाएंगी। कुल जमा ये तय हो गया कि सुपर हीरोज से भी गलती होती है, वंडर वुमन से भी गलती हो सकती है। इस साल हमने वो तमाम काम किए जो हमारा करने का मन नहीं था। घर पे रहे, मास्क लगाया, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते करते हाथ की लकीरें तक मिटा दी और भी बहुत कुछ ऐसा किया। ऐसा ही एक काम है मोनोलिथ के बारे में बात करना। 4-5 के बाद तो मैंने बात ही करनी छोड़ दी थी, लेकिन दुनिया भर में 30 मोनोलिथ निकल आए, लेकिन मजाल तुम्हारे भाई ने उसका जिक्र किया हो। लेकिन आज साल के अंतिम दिन हम एक बार फिर मोनोलिथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि विदेशों का ये स्यापा हमारे देश तक आ पहुंचा है। अहमदाबाद के थलतेज इलाके में सिंपनी पार्क में मोनोलिथ गड़ा मिला। वहां गार्डनिंग का काम देखने वाले आसाराम जी ने बताया कि शाम को जब वो अपने घर गए थे तब तक सब ठीक था। सुबह ये स्टील का स्ट्रक्चर दिखा, गार्डन मैनेजर को भी नहीं पता था कि ये कहां से आया। मजे की बात यह है कि इस पर कुछ लिखा पढ़ा भी है और मुझको ये पक्का लगता है कि न्यू ईयर पर ये किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का कोई गिमिक होगा। खैर जो कुछ भी हो, अपने यहाँ वाला मोनोलिथ सुंदर है और चमकीला ज्यादा है। वरुण जी थोड़ा राइट से मोनोलिथ दिखाइए, थोड़ा लेफ्ट से दिखाइए, अब थोड़ा एकदम सामने से दिखाइए। बढ़िया है। अब 2021 में इस मोनोलिथ के कारण कुछ भी गड़बड़ हुई तो बेचारे अहमदाबाद वालों का नाम फालतू में आएगा। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में क्या होता है साल भर बताए, आज नहीं बताएंगे, लोग गुस्सा हो जाते हैं रोज, क्यों बताते हो। आज बात लामा आर्ट्स की। यहाँ पर होती है डरावनी कहानियां और डरावने एनिमेशन। वैसे तो मैं इतना डरपोक इंसान था कि शक्तिमान में भी कपाला देखता था तो कमरे में अकेले नहीं देखता था, दरवाजे पे खड़े होकर देखता था कि टीवी से निकल ना आए। आप बीती पापा की रजाई में छुप कर देखता था और हाथ पैर भी अंदर किए रहता था, किसी चुड़ैल का हाथ आके ना छू जाए। लेकिन समय के साथ जाना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, और एक बार आपका ये फंडा क्लियर हो जाए तो आपको भूतिया कहानियों में ज्यादा मजा आने लगता है। इस चैनल पर भी ऐसी ही कहानियां, एनिमेटेड कहानियां मिलती हैं और वॉइस ओवर भी इनका कमाल का रहता है, और आप एक कहानी सुन के अगली कहानी भी देखते जाते हुए इतनी एडिक्टिव होती हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट हो तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। बाकी इस साल के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब सीधे होगी मुलाकात 4 जनवरी को। तब तक अपना ख्याल रखिए। शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं भूत होते हैं और आपको आम के बगीचे के पास रोक के किसी भूत ने कभी बीड़ी मांगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के लिए हम चलिए टाटा।